मेरी माताएं बहनें, मेरे दोस्त भाई, छोटे दोस्त भाई, मैं सबका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और जिस तरीके से आपने स्वागत किया, मैं इसका कर्जदार हूँगा सारी उम्र। क्या बात है, क्या पहले तो ये पंचायत नजोत पंचायत पहली बार बनी के साथ जुड़ी है, पहली बार जुड़ी है। पहला वोट आपका बनी में पड़ेगा, मेरी इलेक्शन भी पहली है, आपके भी पहला वोट और मेरी भी पहली इलेक्शन। क्या बात है। एक और एक मिलके इस बार 2 नहीं बनाएंगे, एक मिलके हम 11 बनाएंगे इस बार। आप सबका वोट मिलना चाहिए, आप सबका सपोर्ट मिलना चाहिए, आप सबका साथ मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे भाई साहब एक इन्होंने बताया कि 10 साल से, पिछले कई सालों से हमारी नजोत पंचायत की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने हमें बनी के साथ लगा दिया। अब मुझे समझ नहीं आई उन्होंने बनी के साथ क्या लगाया। बनी की पहले से डेवलपमेंट नहीं हो रही तो उनके साथ जोड़ने की क्या जरूरत थी। जो लाके पहले से बनी के साथ जुड़े हुए हैं उनकी बुरी हालत है, वो खस्ता हालत में। सदरोता चले जाओ, बेंजल पटाल चले जाओ, भंडार चले जाओ, रोलका चले जाओ, डंडी कुट्टू चले जाओ, सदरोता चले जाओ। ये ऐसी पंचायतें हैं यहाँ पे आज तक सिग्नल ही नहीं है फोन के, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। वहाँ पे हॉस्पिटलों की हालत ये है कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। हाई सेकेंडरी है हमारे वहाँ एक रोलका में, उसका 0% रिजल्ट आया, 0%। पूरी हाई सेकेंडरी का 0% रिजल्ट आया। मान सकते हो आप क्यों? क्योंकि वहाँ स्टाफ नहीं है। वहाँ पे एक हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे आज तक गायनी का डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है। वहाँ पे हमारे वहाँ पे कॉलेज है, डिग्री कॉलेज बनी में, जिसको मैं लंगड़ा लूला कॉलेज बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक आर्ट्स सब्जेक्ट है, मेडिकल और नॉन मेडिकल वहाँ पे है ही नहीं है। वो लंगड़ा है, वो अपाइज हो गया हमारे हॉस्पिटल को। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो हमारे बनी में और डुगन ब्लॉक में एक लंगड़ा कॉलेज तो है, लेकिन यहाँ लोहाई मलार और डुगैनी ब्लॉक में वो लंगड़ा कॉलेज भी नहीं है। यहाँ एक कॉलेज नहीं दे सके। 10 साल में ये सरकारें और ये लीडर जितनी बर्बादी कर सकते थे, इन्होंने खूब बर्बादी की। इतनी बर्बादी आज तक दुनिया में कभी नहीं हुई होगी जितनी 10 साल में हुई। 10 साल में 1 रुपए का काम बनी कॉन्स्टिट्यूंसी और लोहाई मलार में नहीं हुआ। एक काम मुझे बता दें जो ये बोले कि हमने किया है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब MP बने हैं। जब ये पहली इलेक्शन 10 साल पहले आए थे तो बनी में एक उद्घाटन कर गए थे, एक पुल का। आप सोचना, पुल कोई बहुत बड़ी हाई सेकेंडरी का नहीं किया, बड़े से कॉलेज का नहीं किया, एक पुल का उद्घाटन किया। वो पुल बनना था सेवा दरिया से उस पार, और वो भी पार कहाँ जाना था? हमारे जीवन लाल जी के घर के बिल्कुल पास। चलो हमने सोचा उसी बहाने तो बन जाएगा, जीवन लाल जी के घर के पास है पुल, तो शायद ऐसे नहीं मिले तो वैसे मिल जाएगा। वहाँ पे एक बहुत बड़ी नेम प्लेट लगी, काले रंग का मार्बल था, गोल्डन कलर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का नाम लिखा हुआ था, बड़े बड़े लफ्जों में। सारे लोगों ने बड़ी ताड़ियां बजाई, बड़ी खुशी से हार शार पहना के। 5 साल चले गए, कोई पुल नहीं बना। 10 साल चले गए, कोई पुल नहीं बना। अब जब इलेक्शन आई, जब वोट मांगने की बारी आई, तो उससे कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले क्या हुआ? वो नेम प्लेट ही चोरी हो गई। पुल तो नहीं बढ़ा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की नेम प्लेट ही चोरी करके ले गई। हमें हैरियत की बात ये लगी, बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के। एक निशानी थी, अगलौती निशानी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की, वो एक नेम प्लेट, वो भी चोरी करके ले गई। और जब से मैं इलेक्शन में आया हूँ, मैं भंडार से चलने शुरू हुआ और गोड्डू फलाल तक मैं एक हर घर में गया, मैं उस नेम प्लेट को ढूंढ रहा हूँ। मुझे वो नेम प्लेट मिलनी चाहिए। मैंने SDM साहब से भी गुजारिश की, मैंने LG साहब से भी गुजारिश की कि भाई पुल मत दो, मुझे वो प्लेट दे दो एक बार। वो प्लेट को मैंने फिर वहीं पे लगाना है। वो ताज है, हमारे सर का ताज है, वो निशानी है, रहनी चाहिए निशानी, लेकिन वो निशानी गुम हो गई है। आज हालत ये है कि हम लोग, आप लोग और बनी और लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सड़कों पे हैं, तो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, क्यों हैं सड़क पे? क्या जरूरत पड़ी इन लोगों को और आप लोगों को धूप में पैदल चलने की? क्यों आप लोग घर छोड़ के रोड पे चल रहे हो? ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि आप रोड पे चलने के लिए मजबूर हो गए? ये सारे इन नालायक लीडरों की वजह से। अगर ये लायक होते तो शायद हम अपने घरों में बैठे होते, आराम से आप घरों में बैठे होते, मैं आराम से अपनी नौकरी कर रहा होता। लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर किया। आज सियासत में मैं आया क्योंकि इन्होंने मजबूर किया। पिछले 10 साल में मैंने अपने बनी में कम से कम 2-3 हजार फ्री मेडिकल कैंप लगाए। जितने फ्री मेडिकल कैंप आज किसी भी डॉक्टर ने जम्मू कश्मीर से पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगाए होंगे, इतने फ्री मेडिकल कैंप मैंने लगाए। लेकिन उस फ्री मेडिकल कैंप का मुझे इनाम क्या मिला कि जीवन लाल जी ने, जो XMLA हो चुके हैं, उन्होंने मुझे 2 बार नौकरी से निकाल दिया।
ये मुझे इनाम मिला। और उसके बाद जब भी मैंने, हमारा चिंढियार हॉस्पिटल था, एक कमरे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलता है और उस कमरे में एक ही बेड है। उस बेड पे कोई बीमार होता था तो दिन को उसको मैं ग्लूकोज चढ़ाना, टीके लगाने, कोई डिलीवरी आ जाती थी किसी की, दिन को उसकी डिलीवरी करवानी और रात को फिर उसी बेड पे मैंने भी सोना। वो एक बेड था और उसमें, उस बेड पे और उस कमरे में मैंने 10 साल निकाले। और मैंने उस हॉस्पिटल की आवाज उठाई कि जनाब एक हॉस्पिटल दिया जाए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसका नाम है, उस लेवल का एक हॉस्पिटल जिसमें 10-12 कमरे होते हैं, 10-12 तो छोड़ो, 3 कमरे दे दो। लेकिन जीवन लाल जी मुझे रात को फोन करके धमकियां देते रहे, गालियां निकालते रहे। मैंने हॉस्पिटल मांगा तो वो मुझे कहते हैं तुझे टिकट चाहिए, तेरी टिकट मैं काटता हूं। ओ भाई अब नौबत ये आ गई है, टिकट उनकी कटने वाली है, थोड़ा टाइम रुक जाओ। 8 तारीख को जनता फैसला कर देगी टिकट किसकी कटी इस बार, मेरी कटी या उनकी कटी। ऐसे ऐसे नेता जिनको हमने वोट किस लिए दिया, आप नेताओं को वोट किस लिए देते हो कि वो आपके काम करे, इसलिए नहीं देते कि वो आपके साथ हिंदू मुसलमान करे। वो इसलिए नहीं कर देते आप लोग कि वो मंदिर मस्जिद ना करे। वो इसलिए नहीं आप देते कि वो आपके साथ हिंदू मुसलमान, गद्दी, मेघ, चमैर, ब्राह्मण, ये जात पार हो हिंदू मुसलमान फंसे। लेकिन जीवन लाल जी ने जितना हो सकता था बढ़ चढ़ के ये चीज की, हद से ज्यादा की। डेमोक्रेसी है, आजादी है, आज के टाइम में हर एक इंसान को बोलने का हक है। अगर आप लोगों के काम नहीं होते, आपने शहरों में देखा होगा, अगर उनको कोई उनका हक नहीं मिलता, लाइट अगर 2 घंटे चली जाए, 3 घंटे चले जाए, तो वहां के लोग सड़कों पे उतर आते हैं, धरने होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, एमएलए के, प्रधानमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, वहां पे उनके पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन बनी में ऐसा नहीं होता। हमारा बनी इकलौता एक ऐसा देश है जहां पे आप जीवन लाल जी के राज में ये नहीं कर सकते। अगर आप ये करोगे, अगर आप ये करने की गुस्ताखी कर बैठे जीवन लाल जी के टाइम में, तो आपको ये करने से पहले हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। कोई पता नहीं कब वो डंडा उठा के आपके सिर पे मारना शुरू कर दे। जितने भी लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने भी ये बोला कि जीवन लाल जी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, हमें हमारा हक नहीं मिला, तो वो अगर मुस्लिम था तो उसको क्या बोला गया कि ये तालिबानी है, ये जिहादी है, हम इनकी कब्रें खोद देंगे। अगर किसी हिंदू ने बोलने की कोशिश की तो उसको बोला गया ये देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान भेज दो। ये हालत है हमारे लीडरों की। लेकिन जब हम इनसे सवाल करते हैं कि आपने ब्लॉक लोहाई मलार और डुगैनी में आज तक कॉलेज क्यों नहीं दिया, आपने वादा किया था कि आप कॉलेज दोगे, क्यों नहीं दिया, तो वो कहते हैं डॉक्टर टोपी पहनता है। अगर हम उनसे पूछते हैं कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है, अगर मशेटी की हाई सेकेंडरी कच्ची कमरों में क्यों चल रही है, अगर सदरोता में अपने हाई सेकेंडरी का वादा किया तो वो पूरा क्यों नहीं किया, 75 में आपने जाके वहां पे बोला कि अगर यहाँ पे 2 साल के अंदर अंदर रोड नहीं आया तो मैं, साल नहीं 2 महीने के अंदर अंदर रोड नहीं आया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर हम ये सब बात करते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर इज्म कर रहा है, डॉक्टर RSS का बंदा है, डॉक्टर टोपी पहनता है। सवाल मैं कुछ बोलता हूँ, जवाब वो कोई और देते हैं। सुना था मैंने कि वो रात को नशे में होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है वो सुबह दिन दोपहर ही नशे में है, 24 घंटे नशे में है। सवाल कोई है, जवाब कोई है, पता कुछ नहीं है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने वो पता नहीं होश में जब बेहोशी में बयान दिया था, मगर पता नहीं कैसे दे दिया, बोलने लगे कि मैं जीवन लाल 15,000 वोटों की लीड से जीतूंगा और ये मेरा रिकॉर्ड जो बनेगा, और ये नोट कर लेना, और जीतने के बाद मेरा इंटरव्यू लेने जरूर आना, मैं आपको बताऊंगा, आप देखना। और जिसको इंटरव्यू दिया था मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो रिजल्ट निकलने के बाद उनका इंटरव्यू जरूर ले। 15,000 की लीड लेंगे वो, सोचना कितने की लीड बोली उन्होंने, 15,000 की। जल्द से में 800 आदमी आते हैं उनके, जल्द से में 800 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे हुए, लेकिन लीड वो 15,000 की लेंगे। अब वो कैसे लेंगे वो मुझे नहीं पता, जहां मशीनों में गड़बड़ी करेंगे तो जहां जाली वोट डलवाएंगे, लेकिन वो 15,000 की लीड लेंगे। अगर जीवन लाल जी ये वादा करते हैं और ये इतने दम से बोलते हैं कि मैं 15,000 की लीड लूंगा, तो मैं भी आप लोगों के साथ एक दम से बात बोलता हूं कि जीवन लाल जी जमानत आपके हम जब्त करवाएंगे। अब सियासत जो है वो बंद कमरे में नहीं होगी। अब सियासत जो है वो उसका ठेकेदार कोई एक आदमी नहीं बनेगा। अब सियासत जो है वो बंद कमरे में 4 आदमियों के बीच में बैठ के पूरे गांव का ठेका करने वाले, ऐसी सियासत नहीं होगी। सियासत होगी तो आप लोगों के बीच में बैठ के होगी, सियासत होगी तो साफ सुथरी होगी।
सियासत होगी तो धर्म जात पात हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी। सियासत होगी तो डेवलपमेंट पे होगी, स्कूल पे होगी, बिजली पे होगी, पानी पे होगी, रोड पे होगी। इन चीजों पे डेवलपमेंट, इन चीजों पे सियासत की जाएगी। इस गंदी सियासत का अब खात्मा करने का वक्त आ चुका है और ये कदम हमने उठा लिया है। मैं आप सभी लोगों से और खासकर नौजवानों से गुजारिश करूंगा, साथ दें। और वक्त आ चुका है, क्योंकि बड़े टाइम से बनी में यही सियासत चल रही है। इस सियासत को आपने, शायद आप बनी के साथ अभी जुड़े हो, लेकिन बनी वाले हम जानते हैं, जब भी सियासत आती है उससे पहले हिंदू मुसलमान जात पात किया जाता है, लेकिन इस सियासत को खत्म कर दिया जाएगा। अब ये सियासत हम ज्यादा देर नहीं चलने देंगे। हमने एक जलसा किया बनी में, आप सभी लोगों की मदद से, सदरोता बैंजल बटाल से लेके भंडार तक सभी लोग आए। हमने उस जलसे में 700 कुर्सियां लगाई, दिन के 700। हमने सोचा यार, ना हमारी कोई पार्टी है, ना हमारे कोई हेलीकॉप्टर वाले लीडर हैं, ना हमारे पास पैसे हैं, क्या कितने लोग आएंगे, आम आदमी है। अभी 15 दिन पहले से उतने हैं, तो कितने ही लोग आ जाएंगे हमारे जलसे में। हमने 700 कुर्सियां लगा दी, वो भी बेचारे किसी ने आगे लगा दी, पैसे कुर्सियों के देने के लिए वो भी नहीं थे। नौकरी तो चली गई, ये पैसे कहाँ से होंगे। टेंट लगाने के भी पैसे नहीं थे, वो भी किसी ने कर दिए। तो चलो हो गया शुरू। लेकिन हमारे उस प्रोग्राम का जलसे की शुरुआत कब हुई? 12 तारीख को हमारा जलसा होना था, लेकिन उसकी शुरुआत रात को 11 बजे शुरू हो गई। रात को 11 बजे आपके लोहाई मल्हार, डुगैनी ब्लॉक और सुदरोता के लोग 10 बजे गाड़ियां लेके पहुंचने शुरू हो गए और 3 बजे तक, रात को 3 बजे तक कम से कम 20-25 गाड़ियां आपके यहाँ से वहां पहुंची और ढोल बाजों के साथ पहुंची। सारी रात बनी गूंजता रहा और बनी वालों ने उसी दिन हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने बोला कि भाई, बीजेपी वालों ने हाथ खड़े करके बोल दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं। वो उसी दिन सिलेंडर कर गए थे। तो जब सुबह हुई तो सुबह होते ही नजारा कुछ और था बनी का। सुबह बनी की गलियों में और सड़कों में पांव रखने की जगह नहीं थी। 15,000 लोग, आप लोग वहां पे आए और आपने उस दिन बता दिया, जनता का फैसला उस दिन हो गया कि जनता किसी पार्टी की मोहताज नहीं है, जनता किसी हेलीकॉप्टर की मोहताज नहीं है, जनता किसी दिल्ली से आए हुए लीडर की गुलाम नहीं है। जनता जब सड़क पे उतरती है तो बड़ी बड़ी सरकारें बड़े बड़े लीडरों को भी जमीन में, मिट्टी में मिला देती हैं। और उस दिन आपने एक जोरदार तमाचा उन सियासती लीडरों और पार्टियों के मुंह पे मारा है और वो तमाचा भी एक गाल पे पड़ा है। अभी दूसरी गाल बची है उनकी, दूसरी गाल की बारी है और वो किस दिन आएगी? किस दिन आएगी? 8 तारीख को वो जो तमाचा उनके मुंह पे पड़े दूसरी साइड, उसका तमाचे की ऐसा निशान 5 उंगलियां का वो पड़े कि पूरी जिंदगी वो निशान नहीं मिटना चाहिए। 1 तारीख को मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, मेरा निशान क्या है? जोर से बोलो, क्या है? सभी अपने मोबाइल निकालो, सभी अपने मोबाइल से लाइट ऑन करो, इसकी जो लाइट होती है करो, सारे फ्लैश लाइट ऑन करो, सभी मोबाइल की लाइट ऑन करो, करो सारे मोबाइल निकाल के। हाँ, ऊपर करो, ऊपर ऐसे जो समर्थन सारे। अब हम दिखाएंगे कि हमारा चुनाव निशान क्या है। दिखा दो इन सबको हमारा चुनाव, हिलाओ ऐसे ऐसे करके, इसे ऐसे हिलाओ ताकि वो लीडर जो है वो सारे हिल जाएं आपके निशान से, सबको पता चले हमारा निशान क्या है। डॉक्टर रमेश्वर सिंह जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, नजोत की जनता जिंदाबाद, गरीबों की जनता जिंदाबाद, डॉक्टर रमेश्वर सिंह जिंदाबाद। अब 1 तारीख को आपने टार्च का बटन दबाना है और जब टार्च का बटन दबाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? जो इतने सालों से इन्होंने अंधेरा फैलाया है वो 1 तारीख से उस अंधेरे को खत्म करने की शुरुआत हो जाएगी। हम 1 तारीख से उस लाइट को ऑन करेंगे और जब तक सियासत में रहेंगे तब तक ईमानदारी से काम करेंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। जोत पंचायत में ये मत कभी सोचना कि हम नई पंचायत बनी के साथ लगी है और बनी से बड़े दूर हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। मेरा वादा रहा, हर 3 महीने के बाद आपके यहाँ जलसा किया जाएगा। जब भी आप कामयाब बनाते हो, आप मुझे कामयाब बनाते हो, तो हर 3 महीने के बाद जलसा, खाने पीने का नहीं बोल रहा हूं मैं कि जलसा होगा, हर 3 महीने के बाद यहाँ पे एक दरबार लगाया जाएगा। उस दरबार में सारे अफसर, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, जितने बीएमओ, सब अफसर वहां पे आएंगे और मौके पे आपके कामों के फैसले किए जाएंगे और मौके पे वहां प्लान बनाए जाएंगे। हर 3 महीने के बाद, कोई 6 महीने या लास्ट में वोट मांगने वाली सियासत नहीं होगी। हर 3 महीने के बाद आपके यहाँ पे आके वो दरबार लगाए जाएंगे और उसमें फैसले किए जाएंगे। जैसे हमारे बुजुर्ग ने बोला, मुझे बड़ी हंसी आई ये सुन के कि इसका थाना कहीं है, तहसील कहीं है, बीडीओ अफसर कहीं है, एसडीएम कहीं है,
ये तो वही बात आ गई, किसी को भूख लगी है तो फुल्का उधर रख दो, पानी उधर रख दो, हर एक चीजें अलग अलग रख दो, उसको बोलो कि भाग वहां पे। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। सियासत में आएंगे तो इनको समेटने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें एक जगह पे आपको मिले, आपको भाग दौड़ ना करना पड़े। लेकिन उसके लिए 1 तारीख को आप सभी लोगों को ईमानदारी से अपना धर्म निभाना है। ईमानदारी से एक बार मेरे कहने पे अपना धर्म निभा दो। 5 साल तक मैं अपना धर्म निभाऊंगा। ये मेरा आप लोगों के साथ वादा रहा। लेकिन याद रखना, इस वक्त इन लीडरों के पास अभी जितनी भी पार्टियां उतरी हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, एक बाल्टी वाली भी है, वो बाल्टी वाली भी पार्टी चली है, और वो बाल्टी और वो फूल एक ही है, वो अलग अलग पार्टियां नहीं है। ये याद रखना, जो वोट आप बाल्टी में डालोगे वो फूल को ही जाएगा। अगर आप फूल को, बाल्टी को वोट डालोगे तो समझ लो उसका फायदा फूल लेगा। जीतेगी बीजेपी, क्योंकि ये पार्टी बनाई ही इसलिए गई थी। हमारे गुलाम नबी आजाद साहब एक जम्मू के बहुत बड़े लीडर हुए, उनके बराबर लीडर ही कोई नहीं था, बड़े अच्छे लीडर थे, लेकिन वो बीजेपी के चुंगल में फंस गए। ऐसे फंसे कि उनका वजूद ही खत्म कर दिया गया। और ये इस पार्टी को इसलिए बनाया गया कि बीजेपी को जिताया जाए। एमपी इलेक्शन में भी उन्होंने अपना एमपी इसलिए खड़ा किया कि बीजेपी जीत जाए। और जो एमपी कैंडिडेट थे, इनके क्या नाम था उनका, जो सुरूरी साहब को खड़ा करके एमपी, और इस बार सुरूरी साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो एमपी के कैंडिडेट थे इस बाल्टी पार्टी के, वो भी इस बार उनकी पार्टी की टिकट लेके नहीं लड़ रहे हैं, वो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। उनके ही कैंडिडेट गुलाम नबी आजाद खुद नहीं उतरे सियासत में, प्रचार करने किसी लीडर का नहीं गए, गांव में नहीं जा रहे हैं, खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट 2-4 खड़े इसलिए किए हैं जहां बीजेपी जीत नहीं रही है, ताकि वो वोट काटे, वोट तोड़े आप लोगों का, और बीच में से बीजेपी सीट निकाल जाए। ये मकसद है उन लोगों का। लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं है, वो सोचते हैं कि वोटर जो है वो बेवकूफ है, लेकिन सबसे बड़े बेवकूफ वो हैं जो खुद को दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। इस वक्त सबसे होशियार, सबसे इंटेलिजेंट अगर कोई है तो वो वोटर है। वो इतना चालाक है, इतना समझदार है कि वो इनके हेलीकॉप्टर के झांसे में आने वाला नहीं है, वो उनके दिल्ली के लीडर के झांसे में आने वाला नहीं है। मशेडी में भी उतरा था जहाज, मैंने सुना है, वो जहाज उतरा था, उस जहाज में कोई 100-150, उधर उनकी रैली में कोई 150 आदमी था। उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ घर पे बैठे हुए हैं। ये तो हमने रैली की नहीं अभी। जितने इनके जलसे में लोग होते हैं, इतना प्यार तो आप मुझे ऐसे रोड पे चलते हुए देते हो, तो मैं सोचता हूँ वो जलसा करते क्यों है, मुझे वो उनकी समझ नहीं आती है। किस लिए वो जलसा करके अपनी पोल खोल के दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी हालत क्या है। हम इस गंदी राजनीति से बाहर निकलना चाहते हैं। एक और चीज बोली जाती है कि जनाब अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो जो आपको राशन मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, जो पेंशनें मिल रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो आपको सेंटर के फायदे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेंटर की स्कीमें पूरे हिंदुस्तान में लागू हो चुकी हैं, वो आपके नजोत में भी लागू हुई हैं। वो भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक हर एक इंसान को मिलेगी। वो वहां पे भी मिलती है कश्मीर में, जहां पे आज तक बीजेपी को वोट ही कोई नहीं मिला, ये वहां पे भी चल रही है। लेकिन आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं जानता हूं आज का चाहे बच्चा 18 साल का है, चाहे बुजुर्ग 100 साल का है, वो इनके झांसे में आने वाला नहीं है। आज लड़ाई है हमारी, हम सियासत करने नहीं निकले हैं, हम लड़ाई करने निकले हैं। और लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने सालों से इन लीडरों के आगे हमने भीख मांगी हक के लिए कि जनाब हमें रोड दे दो, जनाब हमें हॉस्पिटल दे दो, जनाब हमें स्कूल दे दो। और जब कहते हैं ना, जब घी जो है सीधी उंगली से ना निकले तो फिर टेढ़ी करनी पड़ती है। अब वक्त आ गया है उंगली टेढ़ी करने का। ये कहते हैं कि डॉक्टर का कोई झंडा नहीं है। हाँ, मेरा कोई झंडा नहीं है, मेरा झंडा नहीं है, मेरा डंडा है। अब हम काम लेंगे डंडे के सिर पे। अब हाथ फैलाने वाली राजनीति गई, अब भीख मांगने वाली राजनीति गई। अब अपना हक लेंगे और छीन के लेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें अपने हक से महरूम रखा है। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ने चले हैं आपके हक के लिए और सारी जनता के हक के लिए, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। सिर्फ वोटों तक ही नहीं, जीतने तक ही नहीं, उसके बाद भी हम लोग, मैं भी, जो भी इस वक्त वोट मांगने आ रहा है, एक बात याद रखना, ये जितने भी सियासतदान हैं ये आपके नौकर हैं, ये सारे आपके नौकर हैं। लेकिन जीतने के बाद गलती आप लोगों की भी बहुत होती है। आप जीतने के बाद इनको अपना मालिक बना देते हो, आप इनको सर पे बैठा के रखते हो, और जब ये सर पे बैठते हैं तो फिर ये बात सर पे नाचने शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगर आप मुझे भी जिताते हो तो मुझे भी हमेशा अपना नौकर बना के रखना। कभी भी मुझे अपनी हैसियत से, औकात से बाहर जाने की कोशिश मत करने देना। अगर मैं उछल के मालिक बनने की कोशिश करूं तो जो डंडा मैंने अपने हाथ में पकड़ा वो आप भी पकड़ लेना फिर।
और चलाना आप लोगों ने है मुझे। आप जैसे चलाओगे मैं वैसे चलूंगा। आप मुझे मालिक बना के चलोगे तो मैं मालिक बन के चलूंगा। अगर आप मुझे नौकर बना के चलोगे तो मैं नौकर बन के चलूंगा। और मैं आपका नौकर बन के चलना चाहता हूँ ईमानदारी के साथ। और ईमानदारी से बात कर रहे हैं, इंसाफ के साथ चलेंगे और हक से लड़ेंगे, दमदार तरीके से लड़ेंगे। आज मेरी कोई पार्टी नहीं है, कल को आप मुझे जिताते हो मैं किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, सरकार में जाऊंगा और ज्वाइन वही करेंगे जिसकी सरकार होगी। अपोजिशन में क्यों बैठेंगे? सरकार में बैठेंगे तो काम होंगे, सरकार में बैठेंगे। लेकिन एक और वादा करता हूं, वो पार्टी और वो सरकार जिसमें हम जाएंगे, अगर वो पार्टी और वो सरकार आपके काम नहीं करती है, आपकी सुनवाई नहीं करती है, तो मैं वो सबसे पहला इंसान होगा जो उस पार्टी और सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए कोई पार्टी और कोई सरकार जरूरी नहीं है। मेरे लिए वो लोग जरूरी हैं जो धूप में मेरे साथ चल रहे हैं, जो भूखे पेट मेरे साथ चल रहे हैं। और ईमानदारी से मेरा धर्म रहा कि आपके लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उस चीज के लिए आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 1 तारीख को टार्च का बटन दबा के, जिसका नंबर 7 है, और बुजुर्ग लोग, माताएं, हमारे बुजुर्ग, उनको कभी कभी क्या होता है निशान का पता नहीं चलता है, तो वो जब अंदर जाते हैं तो प्रोजाइडिंग ऑफिसर को बोलते हैं कि हमने वोट डालना है। और कभी कभी प्रोजाइडिंग ऑफिसर भी आगे पीछे वोट करवा जाते हैं। इसलिए अपने साथ किसी को लेके जाओ। जहां हमारा एजेंट अंदर बैठा होगा उस एजेंट को भी बोलना कि ये भी हमारे साथ चले, ताकि वो साथ में होकर आपका वोट डलवाए। एक भी वोट आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी लोग आपके बाहर हैं, काम पे गए हैं, उधारियों में हैं, उन सबको एक दिन के लिए बुला लो। और मैं चाहता हूं कि नजोत पंचायत अगर पहली बार बनी में वोट डाल रही है, मैं बनी में पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो यहाँ पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नजोत की सबसे ज्यादा पोलिंग हो और सबसे ज्यादा वोट भी मेरे हक में हो, ताकि ये दिखा दे कि नजोत जो है वो इंसाफ के साथ चलने वाला है और ये इनके झांसे में नहीं आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।